बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पूर्वी सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बर्मा माइंस थाना में कांड संख्या 4226 में गठित विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात से पहले रेकी में इस्तेमाल की गई बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली नीले और काले रंग की स्कूटी भी बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त 2026 को अपराधियों ने हत्या की नीयत से एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस को 3 अगस्त को गुप्त सूचना मिली कि मामले के आरोपी अपने घर में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर घटना से पहले रेकी में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की स्कूटी भी जब्त कर ली गई। आरोपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सम्मद का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ बर्मा माइंस थाना में हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं तथा एनडीपीसी एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बंदगांव थाना में डकैती का मामला भी दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो 2026 को रेलवे कंटेनर यार्ड क्षेत्र में एक व्यक्ति की बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी गई थी, जिसका नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। गंभीर रूप से चोटिल हुए और इस मामले में तुरंत गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, जिसमें विधि व्यवस्था डीएसपी और डीएसपी नगर दोनों के संयुक्त निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई थाना प्रभारी और थाना की टीम और अन्य सदस्यों के द्वारा इसमें शुरू की गई। इसी क्रम में मामले को हर पहलू से उसकी जांच करते हुए तकनीकी और मानवीय इनपुट जुटाते हुए, जानकारी लेते हुए उसमें जैसे ही कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा गया तो 2 लोग, जिसमें एक महिला कुलसुम बीबी जो एक एनडीपीएस अपराधी है, शाहरुख उसकी पत्नी है, और दूसरा अभियुक्त मोहम्मद समद। तो 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि जब गोली चलाई गई तो एक व्यक्ति भोंडू, जिसका नाम प्राथमिक रूप से आ रहा है, वो और अन्य 5 व्यक्ति साइट पर थे और 3-4 लोग उनके सहयोगी थे। तो इस मामले में जब एफआईआर दर्ज की गई तो टोटल 11 लोगों को उसमें नामजद किया गया था, तो जिसमें से 2 लोगों की अभी अरेस्ट हुई है। कारण जैसा कि ये जो रेलवे यार्ड है वहाँ पर कुछ अपना व्यवसाय जो भी करते थे उससे रिलेटेड, तो उसमें और भी जो उनका सहयोगी थे एक तरह से काम में, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो एंटी पार्टी थे। तो ये एक कारण निकल के आ रहा है। दूसरा ये है कि जो एनडीपीएस पदार्थ है उनका बारे में ये जागरूकता फैलाना और इस प्रकार के कार्य में भी कुछ समय से लगे हुए थे, लगातार सक्रिय थे, तो ये भी एक कारण अभी प्राइमरी रूप से निकल के आ रहा है। कुछ बरामद हुआ है? अभी बरामद इनके द्वारा जो एक स्कूटी लाई गई थी, टीवीएस जुपिटर की एक काले रंग की स्कूटी है जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो अभी जांच नहीं हो पाई है किसकी है, लेकिन अभी वो जब्त हुआ है। और जो मौके से बहुत सारा फायरिंग काफी मात्रा में हुई थी, तो 10 खोखे, 2 पैलेट्स और एक जिंदा गोली बरामद हुई। किसकी? इन